हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि 2020 की जो सीरीज़ चल रही है, हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है, ये जो आपकी बुक है वो उसमें आप करंट अफेयर्स देखेंगे जो सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक है। गाइज, इसका आज हम इस बुक का आज हम करेंगे पार्ट नंबर 11। और इसमें आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है वो की है क्या है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। ठीक है, तो हमें 12 दिन में ये बुक कंप्लीट करनी है और इसमें आज जो है डे नंबर 6 है। ठीक है, तो इसे हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। गाइस, हमने 3-4 तारीख से स्टार्ट किया या 5 तारीख से, आई डोंट नो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है सिलेबस है, आप देख लीजिए हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो ये है राष्ट्रीय परिदृश्य जो हम कर चुके हैं, इसके सारे टॉपिक्स। वैदिक परिदृश्य हम कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा चल रहा है, जिसमें अभी लास्ट टॉपिक बचा है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, इसको हम कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है आर्थिक परिदृश्य, जो हम आज ही जो है एक दिन में 2 वीडियोज़ लानी है, जो हम आज ही स्टार्ट कर देंगे आर्थिक परिदृश्य भी। उसके बाद वैज्ञानिक परिदृश्य, फिर उत्तर प्रदेश विशेष है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अलग से भी आप बुक लेके पढ़ते हैं तो यहीं पर आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, हालाँकि आपको वो अलग भी पढ़ना पड़ेगा। फिर है संक्षिप्त और खेल परिदृश्य। तो गैस, ये हो गया आपका सारा का सारा सिलेबस। और गैस, अगर आपको क्या है वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने वाला ऐप। क्या लिखा है? 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस सूचना को साझा किया। ठीक है, और ये ऐप का निर्माण IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि NDMA द्वारा किया गया है। और जो ऐप है संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले से ही चेतावनी जारी कर देगा और प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा, ताकि क्या है समय पूर्व प्रबंधन संभव हो सके। ठीक है, तो ये ऐप करेगा ये सारा काम। तो इसमें लिखा है हैती में भूकंप। ठीक है गाइस, बताइए हैती कहाँ पे है? ठीक है, तो इसमें लिखा है 14 अगस्त 2021 को हैती में क्या रिक्टर स्केल, जब हम रिक्टर स्केल पे ही भूकंप को मापते हैं, तो दोस्तों रिक्टर स्केल पर ही हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, जो कि है 7.2 का आया था यहाँ पे। और इस भूकंप का जो केंद्र है हैती की राजधानी क्या पोर्ट ऑफ प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में है, मतलब थी। और फिर है वर्ष 2010 में यहाँ 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था और जिसमें लगभग क्या है 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है फुकुतोकू ओकानोवा ज्वालामुखी। तो कैसे नाम से पता चल रहा है जापान के आसपास की कहानी है। तो जापान के मिनामी इवो जिमा द्वीप, ठीक है गाइस, जापान में हम तो नॉर्मली 4 ही द्वीप का नाम पढ़ते हैं, ये इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस द्वीप के जो है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में क्या है अवस्थित एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी है, मतलब समुद्र के अंदर है, ये सबमरीन ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, इसका शीर्ष समुद्री सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है। ओके, तो 29 मीटर नीचे है और 29 मीटर नीचे है, इसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस ज्वालामुखी में 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमावारी 8 द्वारा ये है उद्गार का पता लगाया गया। अगर इस हिमावारी नाम आपको कैसे याद हो सकता है? आप देखते होंगे सिंचैन, उसकी बहन का नाम था हिमावारी। तो इसमें लिखा है कि इसमें इससे पूर्व इस ज्वालामुखी में उद्गार वर्ष 2010 में देखा गया था। फिर आ जाते हैं माउंट मेरापी। तो गाइस, ये कहाँ पे है? तो इसमें लिखा है कि 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी क्या हुआ, विस्फोट हुआ है। ठीक है, माउंट मेरापी कहाँ पे है? अब जान गए होंगे गाइस। तो इस प्रस्फुटन को मेरापी का सबसे बड़ा क्या लावा प्रवाह माना जा रहा है और माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया का कौन सा है? माउंट मेरापी। फिर इसमें है अलास्का। अलास्का कहाँ पे गए? अच्छा, ये किस कंट्री का पार्ट है ये बताइएगा। तो अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट अगस्त 2021 में यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटनाएं दर्ज की गई। तो इसमें लिखा है पावलोक ग्रेट सिटिकन और फिर है एलेशियन द्वीप में स्थित सेसिसोपोनोय ज्वालामुखी शामिल है। और पावलोक ज्वालामुखी वर्ष 1980 के बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो गाइस, अलास्का है कौन सी कंट्री का पार्ट है? ये है आपका USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब बात करते हैं तुर्की। तो तुर्की में सी स्टोम का प्रकोप। तो लिखा है जून 2021 में काला सागर
तो ये काला सागर कहाँ है गाइस, ये भी देखिएगा मैप में। ये सब चीज़ें आप ना एटलस लेके बैठेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, कि आपको पता होता है यार ये जगह कहाँ पे। तो इसमें लिखा है जून 2021 में जो काला सागर है को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमरा सागर, तो गाइस ये सब शायद आपने ज्योग्राफी अगर सही से पढ़ा हुआ तो पढ़ा हुआ, में सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया। तो सी स्नॉट क्या होता है, तो सी स्नॉट या क्या है, हम बोलते हैं समुद्री लासा। प्राकृतिक तौर पर बनने वाला क्या है, धूसर या हरे रंग का क्या कीचड़ या पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि समुद्री श्लेष है, जो शैवाल में पोषक तत्वों की अति जो है प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्ण, मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला क्या है, गर्म मौसम होता है। ठीक है, और इसमें नोट में क्या लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शैलों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। गाइस उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा, हाँ ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन का, आपने थोड़ा सा साइंस में भी पता होगा आपको, लेकिन ज्योग्राफी में तो आता ही है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है कि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न करता है, और ये समुद्र की सतह के साथ साथ सतह से 80 से 100 फीट नीचे की और भी जो है प्रसारित हो जाता है, और क्या होता है, जो और भी नीचे पहुंचकर समुद्र तट तक तट को भी क्या करता है, ढक देता है। अब लिखा है विभिन्न साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून एवं प्रभावित क्षेत्र। ठीक है गाइस, देखिए एक चीज़ समझते हैं कि साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून ये अलग अलग नहीं है, ये तारे के तारे चक्रवात है। इंडिया में से जैसे चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं, वैसे ही हर एक कंट्री के पास ना उसका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, तो हरिकेन जैसे आपका यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, टाइफून आपका इधर बोलते हैं जापान की साइड। ठीक है, तो मतलब है ये तब वही चक्रवात। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है साइक्लोन, हरिकेन या टाइफून एक ही चीज़ है। हमने कहा देश और उस कौन से वर्ष में आया, तो इसमें लिखा है इडाई। इडाई क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कहाँ है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड मलावी में। ठीक है, कब आया था, 2019 मार्च में आया था। फिर है कैनेथ मतलब उसका नाम है, ठीक है, उस चक्रवात का। तो ये कहाँ है, मोजाम्बिक में। गए ये देखिएगा जरूर कि मोजाम्बिक कहाँ है, ठीक है, या मलावी कहाँ है, या जिम्बाब्वे कहाँ है। तो ये आपका 2019 में अप्रैल में आया है। फिर आपका है डोरियन। डोरियन क्या है, एक हरिकेन है, ये कहाँ है, बहामास में आया है गाइस, और ये 2019 सितंबर में आया है। और हगीबिस आपका एक टाइफून है, जो कहाँ है, हमने कहा टाइफून कहाँ पे नाम दिया जाता है, जापान में या चाइना में आप उसे टाइफून बोलते हैं, उसी चक्रवात को टाइफून बोलते हैं। तो 2019 अक्टूबर में। फिर आपका है एक टाइफून है फैक्साई, जापान में आया 2019 सितंबर में। फिर आया फानी, भारत में आया। तो ये इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे या चक्रवात बोलेंगे, क्योंकि भारत में से साइक्लोन बोला जाता है। ठीक है, तो 2019 मई में। फिर है मारिया में हरिकेन क्या प्लूटोरिको में आया 2017 में। फिर इसमें लिखा है जीन हैती में आया 2004 में। ठीक है, उसके बाद है सैंडी हैती में आया 2012 में। नरगिस म्यांमार 2008 में। और फिर है बोफा फिलीपींस 2012, हयान फिलीपींस 2013, मांगखुट फिलीपींस 2018, निसर्ग भारत 2020 अभी हम जानते हैं। फिर है अम्फान, ये भी अभी आया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान 2020 मई में। फिर है क्या, ये आपका 2019 में। पश्चिमी भारत, ओमान, UAE एंड सोमालिया। ठीक है, यहाँ पे सोमालिया कहाँ है गाइस, देखिएगा जरूर। फिर एक आया है बुलबुल 2019 में, थाईलैंड, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में। फिर है आपका निवा, भारत और श्रीलंका को प्रभावित किया इसने 2020 में आया नवंबर में। ठीक है, अब आते हैं माउंट क्या है, सिनाबांग ज्वालामुखी। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में क्या है, 6 मई 2021 को क्या है, विस्फोट प्रारंभ होता है। अभी की बात है, 2-3 महीने। तो विस्फोट के उपरांत क्या, धुआं और राख 3 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गया। तो ये ज्वालामुखी 400 वर्ष बाद क्या है, 400 वर्ष बाद 2010 में सक्रिय है, और मतलब 2010 से सक्रिय इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में सागर से लगे क्या, रिंग ऑफ फायर। तो गाइस एक ये भी जरूर देखना, ये रिंग ऑफ फायर क्या है, का भाग है, और जो विश्व के लगभग क्या है आपका 75% ज्वालामुखी का घर, और नीचे जो 90% जो है भूकंप का भाग है। देखिए जो रिंग ऑफ फायर होता है ना गाइस, वहाँ पे अगर आप ऐसे करके मैप बनाते हैं, चलिए हम देखते हैं एक बार। ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद गाइस हम यहाँ आ जाते हैं, जो ये आपका वाला है, ये आपका है रशिया। ठीक है, रशिया के बाद यहाँ पे छोटे छोटे फिलीपींस और ये सब है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे चाइना है, यहाँ रशिया है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका साउथ अमेरिका है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपको मिलेंगे ज्वालामुखी। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है आपका क्या आता है, जापान। ठीक है, तो इस तरह से है, ये पूरा का पूरा एक रिंग बनाता है और ये इसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, मतलब ऐसे करके गोल सा बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करके ज्वालामुखी मिलेंगे आपको। अब देखिए गाइस, ज्वालामुखी यहाँ पे इस वजह से भी मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। जैसे प्रशांत महासागर प्लेट होती है और इधर से होती है आपका यूरेशियन प्लेट होती है। तो जब दो प्लेटें टकराती है तो भूकंप आता है, और वहीं पे नीचे क्या होते हैं, ज्वालामुखी भी होते हैं, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है और नीचे जाके क्या होती है, बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वो पिघलने लगती है, और पिघलने की वजह से मैग्मा बनता है, वो ऊपर आ जाता है और लावा बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब दो प्लेटों का जो होता है ना, टकराना होता है, अभिसरण, अभी हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो उस वजह से आप देखेंगे ना, जहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही होती है, वहाँ पे आपको भूकंप और ज्वालामुखी ज़्यादा मिलेगा। जैसे हमने हिमालय पढ़ा है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा है आपने, तो हिमालय में देखिए एक आती है नीचे से इंडियन प्लेट, ऊपर होती है यूरेशियन प्लेट। जब दोनों एक दूसरे से टकराती है तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो हिमालयन रेंज में ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे नीचे प्लेटें हैं जो टकरा रही होती है। हालांकि ज्वालामुखी नहीं आता है, ठीक है, उसका भी कारण है क्योंकि दोनों जो है महाद्वीपीय प्लेट हैं, इस वजह से ज्वालामुखी नहीं आता है। एक अगर सागरीय प्लेट होती है, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, दोनों टकराती हैं, एक प्लेट नीचे जाती है, तब ज्वालामुखी आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है चक्रवात तौकते। तो मई माह में क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान क्या है, ताकते आया, जिसका जो है आपका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा है। मतलब कहाँ पे किसको प्रभावित किया, गुजरात को। तो इसमें लिखा है ताकते तूफान को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्या है, अत्यंत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया गया। इस चक्रवात की जो गति थी वो 160 से लेकर 180 किलोमीटर तक की थी, और ये कहाँ पर पहुँचता है, गुजरात तट पर। 23 वर्षों में पश्चिमी तट पर क्या है, आने वाला सबसे भयंकर तूफान है। देखिए अधिकतर भारत के जो तूफान यानी कि चक्रवात आते हैं वो पूर्वी तट पे आते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, अरब सागर में भी उठते हैं लेकिन कम। फिर लिखा है इस तूफान का जो ताकते नामकरण है वो म्यांमार द्वारा किया गया है। तो ताकते का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका शोर करने वाली छिपकली या गोपो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यास तूफान। तो 2021 में, मई 2021 में ताकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में क्या है, यास तूफान है। 2011 मई की बात है, यानी 2-3 महीने पहले की बात हो रही है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस तूफान ने जो है ओडिशा और पश्चिमी बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। जो IMD है यानी कि भारतीय मौसम विभाग है, उसने क्या है, इस तूफान को अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा है। फिर इसका नाम क्या है, ओमान द्वारा सुझाया गया। किसके द्वारा, ये भी आपको देखिए इसमें क्या याद रखना है, तूफान का नाम और ये किस देश द्वारा सुझाया गया है, किस देश को इसने प्रभावित किया। ठीक है, तो जो फारसी भाषा में क्या होता है, मतलब ताकते का मतलब क्या होता है, इसमें होता है आपका जैस्मिन। फारसी भाषा का शब्द है ताकते, जिसका मतलब होता है जैस्मिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे यहाँ लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। ठीक है, तो इसमें लिखा है 20 मई 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आइसबर्ग यानी कि हिमखंड A76 अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया। तो गाइस आप ये जानते होंगे कि अंटार्कटिका में सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अनुसंधान संस्थाएं हैं, मतलब कि जो भी रिसर्च वर्क वहाँ चलता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये हिमखंड जो है 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब 4320 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ जो हिमखंड है, क्या मतलब A76 क्या है, बेडल सागर में स्थित क्या है, रान आइस सेल्फ से अलग हुआ है। और मतलब ये सब उस जगह का नाम है जहाँ से अलग हुआ है, या जो उस हिमखंड का नाम है। तो इसमें लिखा है हिमखंड के टूटने के बारे में जानकारी सर्वप्रथम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दी। तो ध्यान रखें कि 2020 में क्या है, A63A हिमखंड के साउथ जॉर्जिया द्वीप से टूटने के पश्चात इसके आसपास मिलने वाले जीवों के लिए जो है खतरा उत्पन्न हो गया था, परंतु वर्ष 2021 में ये क्या हो गया, पिघल गया। फिर लिखा है सेमरू ज्वालामुखी। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित इस ज्वालामुखी में 16 जनवरी 2021 को विस्फोट होता है। ठीक है, और इसका जो धुआं है या उसकी जो राख है वो देखिए कितनी 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और उसके बाद इसने लिखा है कि इस ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट माउंटेन भी बोलते हैं, और ये जो है आपका जावा का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर इसमें लिखा है लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। तो 29 दिसंबर 2020 को इस केंद्र की स्थापना लेह में हुई है, और ये भारत का सबसे ऊंचा यानी कि 3500
मीटर पर स्थित क्या है, मौसम विज्ञान केंद्र है। और ये केंद्र जो है आपका नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील हो गया, कारगिल, द्रास, धा बैमा मतलब आर्यन घाटी और खलसी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम के पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे किलाउआ ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई राज्य के हवाई द्वीप में इससे सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी में से एक है और दिसंबर 2020 में इसमें विस्फोट हुआ है और इसकी जो तीव्रता थी वो थी आपकी 4.4। ठीक है, अब इसमें लिखा 1983 में लगातार इसमें क्या है विस्फोट जारी रहा। ठीक है, और गुंबदाकार इस ज्वालामुखी में पुनः नवंबर 2021 में क्या है विस्फोट होने की आशंका है, मतलब अभी नवंबर जो आने वाला है। अब लिखा है मुंबई समुद्री तट पर क्या है नीरज ज्वार। अब देखिए क्या है इसमें लिखा है दिसंबर 2020 में मुंबई के जुहू समुद्र तट पर, यानी जुहू बीच जो हम देखते रहते हैं, तो और क्या है महाराष्ट्र के देवगढ़ वेल्स एंड मुरुद समुद्री तट पर क्या है नीले ज्वार की घटना देखी गई। फिर उसके बाद लिखा है कि इस घटना में जैव संदीप्ति बायोल्यूमिनिसेंस के नाम से भी जाना जाता है इस घटना को। और 2016 के बाद क्या है ये घटना भारत के पश्चिमी तट पर प्रत्येक वर्ष जो है घटित होती है और ये घटना जो है डाइनोफ्लैगलेट्स नामक पादप प्लावकों के कारण घटित होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है डाइनोफ्लैगलेट्स की कुछ प्रजातियां विषाक्त भी होती हैं और ये लाल ज्वार का कारण भी बनती हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है चक्रवात निवार। तो लिखा है 25 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु पुडुचेरी समुद्री तट से टकराया। ठीक है, जो ये आपका निवार है ये कहाँ टकराता है, आपका तमिलनाडु पुडुचेरी, तो कैसे बिल्कुल ही नीचे की तरफ है साउथ में आपका पूर्वी तट पर। तो लिखा है निवार नाम जो है ईरान द्वारा सुझाया गया है जिसका अर्थ होता है बिजली। तो इस यह जो चक्रवात है वो प्रारंभ में गंभीर श्रेणी में परंतु बाद में क्या हो गया बेहद गंभीर श्रेणी में परिवर्तित हो गया। तो जब इसमें तमिलनाडु तट को पार किया तो इसकी जो गति थी वो गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस चक्रवात से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पुडुचेरी ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर हम बात करेंगे हरिकेन आमोटा हरिकेन। तो गाइस हरिकेन कहाँ पे बोला जाता है, हमने कहा हरिकेन जो नाम दिया था वो अटलांटिक ओशन या अमेरिका में आप हरिकेन नाम देते हैं चक्रवात को। अब लिखा है देखिए जब हरिकेन 20 नवंबर 2020 को मध्य अमेरिकाई देश निकारागुआ के तट से टकराया। ठीक है, और इसमें हरिकेन की जो उत्पत्ति है 15 नवंबर 2021 को कहाँ कैरेबियन सागर, ये देखिएगा गाइस कहाँ पे है कैरेबियन सागर। तो हरिकेन की तीव्रता के आधार पर क्या है इसे जो है श्रेणी 4 में रखा गया। तो गौरतलब है कि हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तूफान की 5 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, अब इस हरिकेन के कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र में एटा नामक यह हरिकेन भी आया था। ठीक है, फिर लिखा है टाइफून। टाइफून कहाँ पे बोलते हैं गाइस, हमने कहा जैसे चाइना या जापान में आप जो चक्रवात होता है उसी को टाइफून बोलते हैं। तो लिखा है 1 नवंबर 2020 में टाइफून कहाँ फिलीपींस के तट से टकराया। तो गाइस अब आप कहेंगे ये फिलीपींस कहाँ से आ गए। तो देखिए जब आप यहाँ से बनाते हैं रशिया बनाते हैं, यहाँ पे जापान होता है, यहाँ चाइना होता है, यहाँ पे जो भी आपकी दक्षिण एशियाई देश होते हैं ना वो भी इधर ही आते हैं सारे। तो गाइस यहाँ पे भी इसे क्या बोल दिया गया है टाइफून बोल दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है कि फिलीपींस जो है वायुमंडलीय भूभौतिकी और खगोलीय सेवा प्रशासन के अनुसार इस टाइफून की गति केंद्र में कितनी 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस वर्ष 2020 का दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है तूफान माना जा रहा है। ठीक है, अब लिखा है नोट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी प्रशांत सागर। देखिए अब इसने लिखा है कि कहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, तो इसने बोला उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर जो होता है उसमें इसको बोला जाता है टाइफून। तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर कैसे देखेंगे, तो उत्तर पश्चिम तो जो प्रशांत महासागर का पूर्वी साइड होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अमेरिका मिलेगा, यहाँ पे आपको रशिया चाइना मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको रशिया चाइना और यहाँ रशिया चाइना और जो दक्षिण एशियाई देश मिलेंगे आपको सारे यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं टाइफून बोलते हैं। अटलांटिक ओशन उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसी को क्या बोलते हैं हरिकेन बोलते हैं। जहाँ पे आपको कौन सी जगह के बीच की बात हो रही है, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच की बात हो रही है। फिर उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली बोलते हैं, मतलब जो चक्रवात होता है ना उसी को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं विली विली। हिंद महासागर में उसे बोलते हैं चक्रवात या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। बस ये थोड़े थे 3-4। तो गाइस यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट हो जाता है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और पसंद आई तो कमेंट भी करिएगा, पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, एक ही को करिए बट करिएगा। ठीक है, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं दोस्तों कर लीजिएगा। चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं हम इस वीडियो को करते हैं स्टॉप, आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के साथ।